नमस्कार दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक और क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हम सिर्फ कारण लिखे, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम इसका प्रभाव भी बताएंगे कि आखिर इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो वो भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख सके इसलिए। तो चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और परिवार नियोजन की प्रति उदासीनता है। यानी कि इन सभी चीज़ों में कमी होने के कारण ही जो है जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है। इसके प्रभाव में संसाधनों में दबाव पड़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है और असमानता में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण की जो है वो समस्या आ रही है, जैसे पेड़ पौधे, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ पौधे कटेंगे घर वगैरह के लिए, मकाने वगैरह के लिए, तो पर्यावरण भी नुकसान होगा ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं जो कि देश की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण है जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो पहला कारण हो जाता है हम लोग का कि जन्म दर में वृद्धि। भारत में जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं। फिर दूसरा है कि मृत्यु दर में कमी, यानी कि ये हुआ दोस्तों कि मृत्यु दर में कम होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जब मृत्यु दर कम होती है तो लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा हम लोग का सबसे बड़ा कारण है वो है बाल विवाह। तो बाल विवाह कैसे कारण है? तो देखिए, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है। कम उम्र में विवाह होने से अधिक बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी एक तीसरा मुख्य कारण है। चौथा हम लोग का कारण हो जाता है कि अंधविश्वास और अशिक्षा। तो दोस्तों ये सभी कारण है। आप देखिए अपना भी कुछ कुछ बैठा के लिख सकते हैं, ये हमने अपनी तरफ से बताया है। तो देखिए कई लोग परिवार नियोजन के उपाय को नहीं अपनाते हैं क्योंकि वे इसे ईश्वर के विरुद्ध मानते हैं या उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण भी लोग अधिक बच्चा पैदा करते हैं, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन है वो है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। यानी कि जीवन प्रत्याशा बढ़ने से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जब लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है तो वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि अगर मरेगा कम और बच्चे ज़्यादा होंगे तो वृद्धि तो होगी है ना, जनसंख्या तो बढ़ेगा ही ना। तो ये भी एक कारण। ठीक है, फिर है प्रवास। दोस्तों प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे अपनी जनसंख्या को भी साथ ले जाते हैं। तो ये है। सातवां कारण है सरकारी नीतियों का प्रभाव। यानी कि कुछ सरकारी नीतियां के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे कि कुछ योजनाएं में अधिक बच्चों के लिए अधिक लाभ दिया जाता है, जिससे लोग जो है अधिक बच्चे पैदा करते हैं और जो है इससे जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है व्यापक और विविध हैं। ठीक है, इसका प्रभाव, ये प्रभाव ना केवल देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ते हैं बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ते हैं, जो कि मुख्य प्रभाव हम लोग नीचे देखेंगे। तो यानी कि हम लोग ऊपर जो देखे वो कारण देखे, यानी किन किन कारणों से जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और अब ये नीचे हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो आप दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, कारण भी पूछे तब भी दोनों लिख दीजिएगा, अगर सिर्फ प्रभाव भी पूछे तब भी दोनों लिख दीजिएगा। आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पहला हो जाता है आर्थिक चुनौतियाँ। ठीक है, बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये हो गया पहला, आर्थिक चुनौतियों के कारण। दूसरा है कि सामाजिक समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है, जिससे इन सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। बाल विवाह और अशिक्षा जैसी समस्याएं भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो ये है सामाजिक समस्या साथियों। अब है पर्यावरणीय प्रभाव, इसका क्या पड़ता है? तो पर्यावरणीय प्रभाव जो है, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, जिससे वनों की कटाई होती है, जल का संकट,
प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आपको भी पता है कि अगर जनसंख्या बढ़ेंगे तो उसके रहने के लिए, प्रवास के लिए, मकान के लिए जंगलों को काटना पड़ेगा, ठीक है। संसाधनों का ज़्यादा दोहन होगा। इन सभी कारणों से भी पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है। आगे है कि स्वास्थ्य की समस्या, तो ये कैसे है चलिए देखते हैं। बोला है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है, जिससे बीमारियों के प्रसार में वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। तो ये है स्वास्थ्य समस्या। अब है कि भोजन और पानी की कमी। अब जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भोजन और पानी की कमी भी जो है मांग भी बढ़ेगी, और अगर मांग पूर्ति ना हो और मांग पूर्ति करने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है और लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी सीधा समझिए कि भोजन और पानी की कमी तब होती है जब जनसंख्या बढ़ता है, तो इसी कारण से भोजन और पानी की मांग भी बढ़ती है, जिससे संसाधनों की कमी हो सकती है और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये है इनके कुछ प्रभाव, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा, इसका कारण देखा, इसका प्रभाव देखा। अब थोड़ा सा निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एक जटिल समस्या है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन, शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपका ज़्यादा मतलब जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और अगर आपका पेज नहीं भर है तो आप इसमें अपना तरफ से कुछ जो है इसके मतलब सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, जिससे जो है जनसंख्या नियंत्रण हो सके। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन, शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर जो भी है। तो आप इस तरह से भी आप जो है थोड़ा सा एक टॉपिक बना के लिख सकते हैं, जिससे आपका अच्छे से मार्क्स भी मिलेगा और एग्जामिनर देख के भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके एक छोटे से लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको भी वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।